हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर अलजेब्रा का न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वेक्टर स्पेसेस। चैप्टर नंबर 2 है ये और फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है। इसकी वेटेज एज कंपेयर टू पिछले चैप्टर ग्रुप रिंग फील्ड से ज़्यादा है, इसीलिए पहले मैं वेक्टर स्पेसेस ही शुरू करवाने जा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल पास हैं और इसलिए मैं चाहती हूँ कि वेटेज ज़्यादा कवर होने वाला चैप्टर आप करो। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर स्पेसेस। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फील्ड के बारे में बता दूं, हल्का सा, क्योंकि इसमें वेक्टर स्पेसेस में थोड़ा सा वर्ड फील्ड यूज़ होगा। तो फील्ड मतलब एक ऐसा सेट एफ है ना, एक एफ सेट फील्ड होगा अगर वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? 5 एडिशन की, 5 मल्टीप्लिकेशन की और 2 डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। तो फटाफट से देखते हैं। अगर एफ एक सेट है और प्लस और प्रोडक्ट की 2 बाइनरी कॉम्पोजिशन, 2 बाइनरी ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहा है वो, अगर सेट ने 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर लिया है तो वो फील्ड बन जाएगा। पहली प्रॉपर्टी है, अगर 2 एलिमेंट एफ में से आ रहे हैं तो उनकी एडिशन भी करेंगे तो एफ में से आना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर 2 एलिमेंट्स की एडिशन करूं, तीसरे को बाहर रखूं एडिशन में, बाद में ऐड करूं, या फिर पहले एलिमेंट को बाहर रख के अंदर दूसरे पहले बी और सी को ऐड कर लूं, दोनों साइड्स इक्वल आएंगी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि 0 एफ को बिलोंग करे, ताकि जब मैं 0 किसी एलिमेंट में ऐड करूँ तो वही एलिमेंट मुझे आंसर मिले। और या फिर 0 + a करूँ तब भी a मिले, a + 0 करूँ तब भी a मिले। ये थर्ड प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। किसका? आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे इसको, क्योंकि एडिशन वाले सेट से आता है ना, एडिशन वाले ऑपरेटर का यूज़ करता है, इसीलिए सेट नहीं। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि हर एलिमेंट के लिए उसका एडिटिव इन्वर्स आए, जैसे कि 2 के लिए एडिटिव इन्वर्स -2 होगा, 3 के लिए -3, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसको ऐड करने से मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, एडिशन वाली। ऐसा एलिमेंट ए का जिसको ऐड करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, और वो एलिमेंट होना भी किस में से चाहिए? एफ में से। तो ये अगर एफ को बिलोंग कर जाएगा तब इसको क्या बोलेंगे? एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर ए बी एफ को बिलोंग करता है तो a + b, b + a इक्वल आएगा। ठीक है, चाहे a + b कर लो चाहे b + a कर लो, इक्वल आएंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी होल्ड करनी चाहिए। तो सबसे पहले a × b कर दूं तो f को बिलोंग करेगा अगर a b f में से है। a बाद में मल्टीप्लाई करें, b × c करूं, या a × b करके c बाद में मल्टीप्लाई करूं, तब भी इक्वल आएंगी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, प्रोडक्ट में एसोसिएटिव, है ना। 1 × a करूं, a के इक्वल आएगा, a × 1 करूंगी तो a के इक्वल आएगा। तो ये क्या होगी? मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई, और 1 मेरा f को बिलोंग भी करना चाहिए, यूनिटी बोलते हैं इसको। फोर्थ प्रॉपर्टी, हर एलिमेंट के लिए उसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आए, यानी कि ऐसा एलिमेंट b मुझे मिल जाए f में से जिसको मैं a से मल्टीप्लाई करूं तो 1 मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, a × b करूं, b × a बन जाए, कॉम्यूटेटिव है मल्टीप्लिकेशन में। डिस्ट्रीब्यूटिव लो है, अगर a.b + c करूं वो इक्वल आ जाए a.b + a.c के। b + c करूं, a राइट साइड पे रखूं और ये इक्वल आ जाए b.a + c.a के। तो ये पूरी की पूरी, अगर ये पूरी की पूरी जो 12 प्रॉपर्टीज़ हैं ये सेटिस्फाई करता है कौन? f, कैपिटल F, तब वो कहलाएगा फील्ड। अगर वो एक भी प्रॉपर्टी छोड़ रहा है तब वो फील्ड नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर स्पेस, समझते हैं फटाफट से। तो वेक्टर स्पेस शुरू करने के लिए सबसे पहले मैंने फील्ड बताया है, फील्ड के बाद अब वेक्टर स्पेस में फील्ड की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वेक्टर स्पेस मैं बता दूं आपको फटाफट से है क्या। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूरे में वेक्टर स्पेस वर्ड चलेगा तो मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि वेक्टर स्पेस जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे है क्या वो, है ना। और फर्स्ट एक्सरसाइज ऐसा भी नहीं है कि अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन कम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि एक सेट V है ना, V एक सेट है, उस सेट को वेक्टर्स का सेट बोला जाता है। ठीक है, इसमें वेक्टर्स आएंगे। और F है फील्ड, ये भी एक सेट है लेकिन कैसा? फील्ड का, है ना, ये फील्ड है।
वी ओवर द फील्ड एफ, ये वेक्टर स्पेस कहलाएगा, इसको बोला जाएगा वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, यानी कि V इज़ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। अगर ये कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, टोटल 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वो 10 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो V ओवर द फील्ड F मेरा वेक्टर स्पेस कहलाएगा, यानी कि ये एलिमेंट्स जो स्केलर लेगा वो फील्ड में से लेगा, F फील्ड में से, और V जो वेक्टर्स आएंगे वो किस में से आएंगे, V सेट में से आएंगे। तो इसको V ओवर द फील्ड F को वेक्टर स्पेस बोला जाएगा अगर ये 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। 10 प्रॉपर्टीज़ कौन सी, फटाफट से देख लो। प्रॉपर्टी सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। जो पहली 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ में फील्ड का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ V में से ही एलिमेंट आएंगे, यानी कि इस V सेट में से ही एलिमेंट्स लेने हैं पहली 5 प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट F का कोई यूज़ नहीं है इसमें। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर वेक्टर, जिसको मुझे वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, उसमें से 2 वेक्टर उठाऊं एक्स वाई V में से, उनकी एडिशन करूं तो फिर से वो V को बिलोंग कर जाए, तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। नेक्स्ट, अगर एक्स वाई और Z V में से उठाऊं और x प्लस वाई करूं, Z को बाद में ऐड करूं, इक्वल होगा, x को बाद में ऐड करेंगे, पहले y प्लस Z को ऐड कर लेंगे, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। इसके बाद हम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी देखेंगे। अगर 0 वेक्टर एक V सेट में से आ रहा है सच दैट x प्लस 0 करूँगी इक्वल्स टू x आएगा, 0 प्लस x करेंगे तब भी x के इक्वल आएगा, तो 0 इज़ नोन एज 0 वेक्टर, और इसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। इसके बाद 4th वाली प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। हर एक एलिमेंट के लिए एडिशन में एडिटिव इन्वर्स आएगा, मतलब अगर x एक एलिमेंट है V का तो उसके लिए एडिटिव इन्वर्स भी उस V में से ही आना चाहिए, सच दैट दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, यानी कि 0 मिल जाए। इसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर एक्स वाई V को बिलोंग करता है तो चाहे x प्लस वाई करो चाहे y प्लस x करो, दोनों इक्वल ही होंगे। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन की, जिसमें वेक्टर स्पेस सिर्फ वेक्टर का ही यूज़ करता है, फील्ड का यूज़ नहीं करता। नेक्स्ट जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं इनका कोई नाम नहीं है, लेकिन ये स्केलर की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इसमें फील्ड का पूरा यूज़ होगा। ठीक है, V ओवर द फील्ड F। अब फील्ड में से एक एलिमेंट उठाया, यानी कि अल्फ़ा जो कि स्केलर है F में से उठाया, इसको बोलेंगे स्केलर प्रॉपर्टीज़। तो M1 प्रॉपर्टी है हमारी, जिसमें अल्फ़ा फील्ड में से आएगा, x वेक्टर में से आएगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगी, स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट, तो अगेन वेक्टर का ही एलिमेंट बनेगा। अगर अल्फ़ा बीटा 2 फील्ड में से एलिमेंट ले लूँ, मतलब 2 स्केलर ले लिए मैंने और 1 मैंने वेक्टर ले लिया, स्केलर और स्केलर को ऐड करूं, वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू एक्स के इक्वल। इसके बाद अल्फ़ा F में से है, एक्स वाई V में से है। पहले देखो ऊपर वाली में स्केलर 2 थे, वेक्टर 1 था, इसमें स्केलर 1 है, वेक्टर के 2 एलिमेंट हैं। इन दोनों को ऐड कर लूँ, अल्फ़ा बाद में मल्टीप्लाई कर लो, चाहे अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लो। M4 में अल्फ़ा बीटा अगर फील्ड में से है, एक्स V को बिलोंग करता है, तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर लो, पर पहले स्केलर मल्टीप्लाई कर लो फिर वेक्टर को, या फिर पहले एक स्केलर वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लो, एक स्केलर को बाहर रख लो, तो ये इक्वल आने चाहिए। लास्ट प्रॉपर्टी, x अगर V को बिलोंग करता है देन 1 इंटू एक्स करूँ, अगेन x के इक्वल आना चाहिए। 1 का मतलब क्या होगा, यूनिटी एलिमेंट ऑफ द फील्ड। 1 किस में होना चाहिए, पक्का फील्ड में। हमें पता है फील्ड में हमेशा 1 होता ही होता है, क्योंकि हमने फील्ड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उसमें 1 होना ही चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। तो यूनिटी इंटू एक्स का एलिमेंट मतलब वेक्टर करूँ तो अगेन एक्स ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो वेक्टर V इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ को, इनमें से एक भी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ता, तो उसको बोला जाता है V वेक्टर स्पेस। ठीक है, ओवर द फील्ड F। इसकी एक्सरसाइज है पूरी की पूरी, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, बस ये 10 प्रॉपर्टीज़ ही सेटिस्फाई करनी है। लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों को कि क्वेश्चन में वेक्टर कौन है और फील्ड कैसा है, वेक्टर के एलिमेंट कैसे हैं, फील्ड के एलिमेंट कैसे हैं, मुझे किस तरह से एलिमेंट कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है।